जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती के लिए। आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी लोग को पता होगा फाइनली दोस्तों आप लोग को जो एग्ज़ाम डेट है बिहार पुलिस का 21,391 के लिए 2 दिसंबर से आप लोग को एग्ज़ाम होगा। 2 दिसंबर से 9 शिफ्ट में। तो आप सभी लोग रोज़ाना क्लास से जुड़िए, आपके लिए बेहतरीन क्लास के साथ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। बिल्कुल आज की इस क्लास में 30 प्रश्न हम लोग हिंदी से करने वाले हैं और 30 प्रश्न साइंस GK के करेंगे और 30 क्वेश्चन आप लोग को इतिहास हो गया, ज्योग्राफी, भूगोल, जो ये सब से हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से जो 1 अक्टूबर का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी पे आधारित प्रश्न लेकर आ गए हैं। बिल्कुल यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हिंदी का सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबने डैश बजाई। जहाँ तो सबने डैश बजाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालियां बजाई या बोलियां या बाजा या गाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सभी लोग को आज के इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में छापना है उत्तर सभी लोग को। बिल्कुल राइट आंसर तालियां, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है दूसरा नंबर वर्तनी का प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे। वर्तनी से आप लोगों को 2 प्रश्न बिल्कुल छाप गया है एग्जाम में, सभी लोग को बता दें। तो चलिए प्रश्न है दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। रसोईया कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में लिखा गया है, राइट आंसर है जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस तरह से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 3 नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। जैसे तो दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन जो है चकित तो हो जाना, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। और चलिए 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है जो कि पूछा गया प्रश्न, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 15 सालों से लगातार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संपूर्ण संग्रह निचोड़ करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। तो चलिए प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता हो। बिल्कुल जो सब कुछ जानता हो क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सर्वज्ञ हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे मितभाषी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। और आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करें, SSC GD हो या बिहार SSC बिहार दरोगा, जिस एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं बिल्कुल आप लोग को इसी तरह का पैटर्न पे आधारित प्रश्न मिलेगा। दिए गए शब्द का विलोम बताएं। बिल्कुल राइट आंसर, दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। बिल्कुल सही लोग जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जिनका सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को अपना स्कोर भी बताना है, साथ ही साथ आप कितना स्कोर कर पाए हैं। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। राष्ट्र का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे देश होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर।
सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पे बताएंगे, सभी लोग फटाफट से सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। वनवास इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द से लोग देखेंगे वनवास इस तरह से लिखा जाता है। और चलिए 9 नंबर सवाल है, बहुत ही तेजी के साथ चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएँ। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। याद रखेंगे वह प्रकृति की देन है, वे देश में जो है सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिल्कुल वे देश से, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखिएगा तुम्हारी प्रार्थना, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगिस्तान। याद रखेंगे रेगिस्तान। और चलिए आप लोगों को एग्जाम में गद्यांश के प्रश्न भी आने का चांस है। नए पैटर्न पे आधारित CSBC के द्वारा 12 नंबर प्रश्न से लेकर 16 नंबर प्रश्न तक, यानी 5 प्रश्न आप लोग को गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़कर उससे जवाब देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बिल्कुल जवाब देना है सभी लोग को फटाफट से। बहुत ही नज़दीक समय आ गया है, आप लोगों को मात्र आज से 40 दिन का समय जो है ये बचा हुआ है बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। 40 दिन से भी कम समय बचा हुआ है आप लोगों को। तो आप सभी लोग को रोज़ाना क्लास से जुड़ना है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो आप सभी लोग अच्छे से अगर यहाँ से प्रैक्टिस करके चल गए तो आपको एग्ज़ाम में GK और GS से बिल्कुल एक भी प्रश्न अलग नहीं जाने देंगे। तो रोजाना क्लास से जुड़ेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बिल्कुल दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मौन का जो विलोम है ये क्या हो जाएगा? तो मौन का विलोम होता है मुखर। याद रखेंगे मुखर होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपका एक जो लाइक होता है 21,391 पदों से एक पद को हासिल कराने के लिए आपके लिए जो कंटेंट है बिल्कुल बहुत ही जो है आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है ताकि इससे भी बेहतरीन आप तक के कंटेंट हम दे पाएँ। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सही लोग। क्लास को सही लोग लाइक कर देंगे। अगर आप सही लोग चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से, बिहार SSC, बिहार दरोगा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है, कोई सा भी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को डैश से बचाना चाहिए। देश को किस चीज़ से बचाना चाहिए? तो सही लोग याद रखेंगे दोस्तों, जय चंद्रो। ऑप्शन डी जो है जय चंद्रो से बचाना चाहिए, इस याद रखेंगे। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए वर्तनी से आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में मैं 100% कहता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वर्तनी वाले प्रश्न 2 ना 2 जरूर देखने को मिलेगा। 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल गारंटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। प्रेमातुर कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? प्रेमातुर। तो राइट आंसर हो जाएगा
प्रेमातुर इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए में जो है राइट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वैर का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या हो जाएगा? वैर यानी लड़ाई हो जाएगा या विद्रोह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, विदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप उस सभी लोग को याद रखना है एक एक प्रश्न को। और चलिए हिंदी का 30 प्रश्न करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग साइंस जीके का प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी प्रश्न आपके पिछले 15 सालों से एग्जामों में हर एक शिफ्ट में देखा गया प्रश्न है, हर एक साल पूछा गया है और इस बार भी आने का 100% चांस है। तो क्लास को और क्वेश्चन को आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट को समझना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे हिंदी के प्रश्न जो भी आप लोग को क्लास में कराया जा रहा है, इससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो समाप्त में एक बार जो होता हो, क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का साप्ताहिक राइट आंसर। और चलिए 23 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। दोस्तों जो बिना वेतन के कार्य करे क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए 24 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आयात का जो विलोम है, आयात का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। निर्यात हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्यात, सभी लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दाल गलना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शाश्वत का जो विलोम है क्या हो जाएगा? तो सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिनका ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए है राइट आंसर। आज के इस क्लास में सभी लोग को कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ उत्तर बताते चलना है कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी डाउट है इस साथ में क्लियर होते जाए। सही वर्तने वाले शब्दों को चयन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गृह का जो पर्यायवाची शब्द है क्या हो जाएगा? सभी लोग को आज के इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है गृह का जो पर्यायवाची है क्या होगा। और चलिए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्यांश के भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं कि ये गुण में जो है ऑप्शन बी ए जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और चलिए 30 प्रश्न हम लोग हिंदी से कर चुके हैं। अब हम लोग साइंस जीके का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है साइंस जीके का, जो कि सभी लोग को 30 प्रश्न कराएंगे। इस 30 प्रश्न में से आप उस सभी लोग को जो स्कोर होना चाहिए बिल्कुल 15 आप लोग को स्कोर करना है। सभी लोग आप ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए फिर ध्यानपूर्वक आपसे लोग प्रश्नों को देखेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम से है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे, सामान्य नमक। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे।
बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लोहे पर जंग लगना मुहावरे का जो अर्थ लोहे पे जंग लगना लगती है किसके कारण? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लोहे पे जंग लगना क्या होता है? बताएंगे सही लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन उपयुक्त सभी के कारण, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंसुलिन का जो खोज है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 4 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है, याद रखेंगे ऊष्मा उपचार या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रखेंगे सभी लोगों को बताना है फटाफट से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? जास्ता है, स्टील है, सीसा, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन स्टील, याद रखेंगे स्टील। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? जी हाँ, तो ईंधन गैस कौन सा नहीं है, सभी लोगों को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है हाथ से गैस, इस याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, हाथ से गैस, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो याद रखेंगे कौन सा बनाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। फेदम क्या है? दोस्तों फेदम एक मछली होती है, या एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन की कहते हैं, एक माप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन एक माप होता है, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है एक एक पॉइंट को। और चलिए 9 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है रिचर स्केल किसके जो है नापने में प्रयोग होता है? दोस्तों किस में प्रयोग होता है? भूकंप नापने में, या वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर की ताप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए भूकंप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। यंत्र जो भी प्रश्न आप लोग को एक बार पढ़कर जाना है, सभी लोग बजट एक बार पढ़कर जाएंगे, संविधान के आर्टिकल एक बार पढ़कर जाना है आप लोगों को। और चलिए जनगणना आप से लोग पढ़कर जाएंगे। चंद्रयान 3 आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सभी लोगों को लिए हम मात्र 20 मिनट में 2008 से लेकर 2023 तक जो भी चंद्रयान के प्रश्न एग्ज़ाम में आने का संभावना है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है आपको मात्र 20 मिनट में कवर किया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो सही लोग जाकर के इस क्लास को ख़त्म होने के बाद उस क्लास को देखिएगा, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर। एक भी प्रश्न चंद्रयान से अलग नहीं आएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं आएगा वहाँ से अलग। आप सही लोग लिख लेंगे, याद करके जाएंगे एग्जाम में। और चलिए 10 नंबर सवाल है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट से, या जिप्सम से, यूरेनियम से। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
राइट आंसर जिप्सम से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपकी एग्जाम में सवाल पूछा गया प्रश्न है, चिकित्सा व शुद्ध में उपयोग के लिए जो है किन किरणों का एवं नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। बिल्कुल राइट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं लेसर किरणें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रडार में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य होता है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। रडार में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को ईमानदारी पूर्वक आज के इस क्लास में बताना है कि आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए हैं और कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। रोजाना क्लास से जुड़ेंगे, आप लोगों को 7 बजे क्लास दिया जाता है, 7 बजे AM यानी कि सुबह, और उसके बाद 9 बजे आप लोगों को क्लास दिया जाता है, और शाम को 7 PM पे सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आपके लिए रोज़ाना जैसे तो रोज़ाना आपके लिए 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए आकाश के नीले दिखाई देने का जो कारण होता है, किसके कारण, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। वायु में उपस्थिति धूल आदि के कारणों के द्वारा ऐसा दिखाई देता है। और चलिए 15 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग को याद रखना है। तेज गति से आती हुई वाहन जब हॉर्न बजाती है तो उसका पिच क्या होता है, तो राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। एक एक प्रश्न को याद रखना है। अधिक सुनाई देता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, छूकर किया जाता है या जलाकर, तो याद रखेंगे जलाकर किया जाता है, जलाकर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 17 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बर्फ पर दाब जो है बढ़ाने की उसका जो गलनांक है क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए घट जाएगा, इससे याद रखेंगे। और चलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों जो है ये पहने जाते हैं, तो बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण, ऑप्शन ए है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, जहाँ तो गलत कथन कौन सा है, सभी लोग को बताना है फटाफट से। पारा पानी पर तैरता है, एक गलत कथन है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और चलिए 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। और चलिए संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो याद रखेंगे संतरा की अगर बात की जाए तो संतरा में विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। एग्ज़ाम में आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आज का रामबाण है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होता है, उन्हें क्या प्रदान होता है, अल्ट्रा वायलेट वेव से या अल्ट्रासोनिक वेव से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को बताना है। आज के इस क्लास में कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, 2 प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो सही लोग क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास भी इस क्लास को शेयर करेंगे। रोजाना क्लास से जुड़िए, आपके लिए बेहतरीन क्लास के साथ, टॉप क्लास के साथ टॉप क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100%। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।